नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में देश की जनता को संबोधित किए और उन्होंने उसी संबोधन में किसान कानून का जो बिल था उन तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस पे आगे और क्या कुछ होता है वो तो खैर हमें सरकार द्वारा पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ कुछ किसान हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ मानना है और कितने खुशी है इनके दिलों में इस किसान कानून को वापस लेने को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपको राष्ट्र समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका नाम क्या है? जगसीर सिंह धालीवाल, पीआर गाजीपुर, दिल्ली। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संबोधित किए देश को, इसको लेकर? पहले तो सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती की लाख लाख शुभकामनाएं। एक कानून पार्लियामेंट में जाके कैंसिल होंगे, वहीं एमएसपी बनेगी। हमें मतलब ये भाषण नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो ये फैसला लिए हैं, ये क्या पार्लियामेंट में जाकर पास हो जाएगी? देखते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन आगे चल रहा है। आने वाले दिनों में वहीं एमएसपी बनेगी, वहीं ये कानून निरस्त होंगे। आपको नहीं लगता है जैसे कि अब जैसे किसान तो पूरे देश के किसान एक तरह से समझिए तो है धरने पे बैठे हुए एक तरह से, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोग ज़्यादा किसान एक्टिव हैं इसमें। ये नहीं लगता कि जो यूपी का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर मोदी जी कुछ ऐसा किए हैं, या और गुरु नानक जयंती एक उनका मुद्दा निकल गया कि गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में दे देंगे तो लोगों को लगेगा कि एक हमें तोहफा दे दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये धार्मिक लोग नहीं है जी, ये बड़े भड़ेखे में है देश। अब पीछे कपाट बंद करने गए हैं लोग, तो उद्घाटन करने जाते हैं, खोलने जाते हैं। ये जो वहाँ कारपेट है वहाँ पर जूते लेके, जैसे पहले हरनाक्ष हुआ है ना, उन्हें बोला भी मैं भगवान हूँ। भगवान को नीचे समझता, अपने आप को ऊपर। और ऐसे राजा भी जहाँ हुए हैं जो मुर्दे के मुंह से भी पैसा निकालते रहे। आज महंगाई देख लो, चरम सीमा के ऊपर होगी। कोरोना कल इंडिया में थोड़े आया था, हमारे साथ छोटे छोटे देश हैं जहाँ 70-75 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। हमें ऐसा क्या, कौन सा विकास हो रहा है? तरह तरह कर रहा है सारा देश, सभी का सुख चैन बर्बाद हो गया। अब बात है नवाड़े की है, जो नवाड़ा सीनना चाहते हैं वो तो नहीं हम सीनने देंगे, नवाड़ा नहीं सीनने देंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, तो क्या आज आप लोग यहाँ से उठ जाएंगे या फिर पार्लियामेंट पे उस सेशन को पास करने का इंतजार करेंगे? जब हम पहले दिन से आए थे, हमारा एक नारा बुलंद किया था, बिल वापसी तो घर वापसी। तभी ये बिल ही थे, इतना बड़ा कानून नहीं बना था। जब ये वापस हो जाएंगे, एमएसपी की हमें गारंटी मिल जाएगी। 750 से ज़्यादा जो हमारे निर्दोष, गलती किसी की और उनके चरणों प्राणों की आहुति दी गई, उनके परिवार को मरहम का काम नहीं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये हमारे इशू हैं। बिजली अमेंडमेंट है, पराली का है, सीड है, बड़े ऐसे जो खतरनाक हैं। वो अब आए हैं, सारी बातें करके चले जाएंगे। अभी साल ही हुआ, साल कितना है? इतनी बड़ी सरकार है, कोई एक साल का धरना कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी होता है जी। हमारे साथ एक युवा साथी भी है, दोबारा आपके पास आऊँगा। उससे पहले मैं इस युवा से जानना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले पर कितने खुश नज़र आ रहे हैं ये। आपका क्या नाम है? गुरप्रीत धालीवाल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो गुरु पर्व के उपलक्ष्य में, एक तरह से गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो आप लोगों को तोहफा समझिए दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो ये तोहफा नहीं है, ये हमारा हक है। हम हमारे हक के लिए तकरीबन 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हैं, ये कोई तोहफा नहीं है। हमारे से हमारा हक छीना जा रहा था, हम वो छीनने नहीं देंगे, ये कोई तोहफा नहीं है। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और इन्होंने अभी ऐलान किया है ना, जब
कानून को लिखती रूप में वापस लेंगे हम तभी मानेंगे। एमएसपी पर कानून बनाएंगे तब मानेंगे, नहीं तो तब तक आप लोग यहाँ डटे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल बैठे हैं, हमारे स्वभाव में ठहरा है, बैठे हैं। जी आपके जो सर किस जो लीडर हैं जैसे टिकैत साहब हैं और भी जो एक दो लोग हैं, तो क्या लगता है ऐसा कि इस जो वापस सरकार ने मांग किया है कि हम इस कानून को वापस लेंगे, जैसा कि मोदी जी ऐलान किए हैं, तो इसके बाद वार्तालाप के बुलाएंगे तो क्या वो जाने के लिए इच्छा करेंगे? हम पहले दिन से बोल रहे हैं, जो संघर्ष है, संघर्ष से समाधान की तरफ हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी माननीय जी संयुक्त किसान मोर्चा वो बोल रहा है हमें बुलाओ, कहाँ बुलाना है, हम आने के लिए तैयार हैं। संघर्ष से समाधान जी, ये चौधरी साहब का नारा बुलंद किया हुआ है। हमारे साथ एक काफ़ी बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। थोड़ा सा पास आ जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नरेंद्र मोदी जी जो? कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, जो भाइयों ने कह दिया ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहते। तो अभी आप लोग यहाँ डटे रहेंगे? बिल्कुल, सरकार जब चाहेगी हम उसी टाइम चल जाएंगे। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है भी वो हमें कब जहाँ से उठाना चाहती है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। और आपका कहना है जब तक पार्लियामेंट में ये बिल पास ना हो जाए, मतलब ये रद्द ना हो जाए, एमएसपी गारंटी, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। बैठे हैं। और क्या है, हमारा ये जो लड़ाई है हमारे आने वाली नस्लों की है। हम तो जैसे तैसे निकल गई हमारी, तो आने वाली नस्लें जब पता करेगी भी जब इतने खतरनाक कानून बन रहे थे तो आप क्या करते थे, तो फिर किस्से कहानियाँ चलेगी भी नहीं। सरकार हरनाक से भी खतरनाक थी। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने अपने चरणों की शरीर की आहुति भी दी। तो ये इतिहास लिखा जा रहा है, आने वाले समय में इसको दुनिया पढ़ेगी। लगभग 1 साल हो गए हैं आप लोग यहाँ बैठे हुए, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि 1 साल में आप घर कितने दिन पे जाते हैं या फिर यही है उतने दिन से? मेरी बहन की मौत हो गई थी कोरोना के दौरान, तब मैं 19 दिन घर गया। नहीं यही है, तब से यही है, यही है, यही घर द्वार मान लिए। तब मतलब जब तक सरकार आपकी बात ना माने तब तक हम बैठे हैं। अब तो घर ही मानिए आप, जहाँ से सरकार चाहे तो हमें सम्मान के साथ तोड़ दे, नहीं तो देख तिरंगा लगा लिया है, इसमें किसानी झंडे में लिपट के जाएंगे। आपका पग आज बहुत सुंदर लग रहा है, एक तो पूरा सफ़ेद कर रखे, एक तिरंगे का प्रतीक जो भारत का है, भारत का प्रतीक चिन्ह की तरह समझिए तो ये लगा रखे हैं। कितना मुश्किल हुआ इसे लगाने में? ये तिरंगा हमारी शान है जी। मेरे को 2 घंटे लगे मेरे को इसको बनाने में। हमारी शान तिरंगा, हमारी जान तिरंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में? गुरु नानक ये जो ना पहले भी राजे रजवाड़ों के नाम हुआ करती थी जमीन, पहले किसान श्री गुरु नानक देव जी हैं, छोटे दुकानदार भी हैं। वो इतिहास पढ़ो थोड़ा बहुता। उन्होंने हल जोत्या, खेती की, बंड छको, किरत करो। वो उनके हम अनुयायी हैं, हमें ज़मीनों के मालिक बनाया गया। अब जो लड़ाई है श्री गुरु नानक देव जी, ये प्रकृति की लड़ाई एक कुदरती लड़ रही है। हम तो एक मोहरे हैं हम, लड़ाई तो है गुरु नानक ही लड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मेरे साथ। तो जैसा कि इन सभी का कहना है कि हमारी लड़ाई जो है, ये जैसे मैंने कहा भाई साहब से कि जो मोदी जी ने आज तोहफा दिया, उन्होंने कहा तोहफा नहीं है, मेरी हक की लड़ाई है। और जब तक ये पार्लियामेंट में इस कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये यहीं पे डटे रहेंगे। अब आगे क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को संबोधित किए थे, खैर उसमें ऐलान कर दिए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र समाचार।